नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है, उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूं। आइए चैप्टर नंबर 4.1 की तरफ चले। चैप्टर नंबर 4.1, यहाँ पे पहले एक द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी हासिल कर ले। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, इसका मानक रूप क्या है। देखिए, हमारा जो हमने पहले सीखा था एक चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल यदि आता है आपको, तो वही जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, तो वही पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड द्विघात पॉलिनोमियल, जिसको हम मानक रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू सी के रूप में जानते हैं। ये हो गया बहुपद। ठीक है। यदि इसी में बराबर का साइन लग जाता है, बराबर 0 हो जाता है, तो इसे हम बहुपद से समीकरण में बदल देते हैं। ये हो गया समीकरण या इक्वेशन, जिसका स्टैंडर्ड रूप आपका ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे चर यानी वेरिएबल ए एक्स है और उसके घात अधिकतम घात 2 है, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, और ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब यहां पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जीरो हो जाएगा तो इसके जो ये वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होने चाहिए। दूसरा, हम द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में जानते थे। द्विघात बहुपद में शून्य का नाम हमने सीखा था। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम इसमें शून्यक निकालते थे, शून्यक अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। ठीक है। तो यहां भी शून्यक का नाम, इसमें समीकरण में शून्यक को हम यहां पे हम हल या मूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। बात वही है जो शून्य का जीरोस, हिंदी में इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, तो यहां पे सॉल्यूशन या रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आइए अब चैप्टर की तरफ चले। चैप्टर कहता है 4.1 आपसे कहता है, जो कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जांच कीजिए कि ये निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में होना क्या चाहिए। द्विघात समीकरण में देखिए, अब किसी एक को लेकर के चलते हैं, दोनों मीडियम को मैं साथ में आपको दिखाता हूं। अब हमें यहां पे इसको हल कीजिए, और यदि आप हल नहीं करना चाहते तो एक्स स्क्वायर वाला पद देखें जो कि है कि नहीं है। देखिए यहां पे इसको यदि स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 2x प्लस 1, और इधर हो गया 2x और -3। एक ही साइड यदि ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और -2x प्लस 3। तो हमें ज्यादा नहीं देखना है, हमें देखना है जो एक्स स्क्वायर वाला पद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, यहां पे सरवाइव कर रहा है, यानी यहां पे है, तो ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो दिया हुआ है यहां पे, इसमें देखते हैं जो कि ये द्विघात है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहां तो सॉल्व है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस 2x। तो 2x वाला तो रहे, एक्स स्क्वायर का तो हम यहाँ पे कोई इसको देख रहे हैं जो कि एक्स स्क्वायर वाला इधर भी रहता तो कट जाता, तो एक्स स्क्वायर तो रह ही रहा है, उसको कोई छेड़छाड़ वहां पे नहीं हो रहा है, तो यानी एक्स स्क्वायर वाला पद सरवाइव कर रहा है यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब अगला है, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम
और यहाँ भी देखिए हमें आगे और भी चेक करना है, लेकिन इसको भी देखें, यहाँ भी x को स्क्वायर से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद रहेगा नहीं, तो ये द्विघात होगा नहीं। बाकी आप इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स को 1 से करेंगे तो प्लस एक्स, और माइनस 2x और -2, और इधर रहेगा x, x को 3 से करेंगे तो 3x, और ये -x -3। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला तो कट ही जाएगा, तो इधर बचेगा आपका माइनस -x -2, और ये भी इधर ले आए तो इधर बचेगा, ये इसमें से बचेगा -2x, मतलब 2x इधर से बचेगा, इधर आ जाएगा तो -2x, और ये माइनस वाला है तो ये +3 = 0, तो एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं बच रहा है, तो यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अब इसको देखना है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करते हैं x को 2x से करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को 1 से करेंगे तो +x, और इसको -2 को x से 3 इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, -3 × 2x, तो ये हो जाएगा -6x, और 3 1 जा 3 माइनस का 3, और RHS में क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर + 5x। अब यहाँ पे हमें देखना है एक्स स्क्वायर वाला बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, इधर आकर के घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ये x स्क्वायर, और यहाँ तो बचा -5x, और इधर ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी -5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x और -3। तो यानी हमें ये देखना है एक्स स्क्वायर वाला पद बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो ये है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला 5th दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x को -3 से करेंगे तो -3, 3 2 जा 6x, और 1 को x से करेंगे तो -x, और 3 2 जा 3 1 जा 3 +3। ठीक है, अब इस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा x को x से करें तो x स्क्वायर, और x को 1 से करेंगे तो -x और +5x, और 5 1 जा 5 यानी -5। हम आगे देखें उससे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद से ही हमें यहाँ पे लेना देना है, यानी एक्स स्क्वायर का पद बचना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, इधर वाला सारे आकर के घटाएंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर रह जाएगा। इसको आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर है, और ये इधर आ गया तो ये x स्क्वायर बचा, ये -7x, और इधर क्या बचेगा 4x प्लस का है, इधर आ जाएगा तो -4x हो जाएगा, तो -7 और 4 11x, और ये +3, और ये भी इधर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक्स स्क्वायर का पद बच रहा है, तो ये है। अगला देखते हैं, इसमें यहाँ पे ये तो सॉल्व है ही, इसको खोलते ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर -2ab होता है, तो 2 और 2 जा 4x और +4, तो ये x स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला पद हट जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 3x और इधर ये -4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, और 1 इधर है और ये प्लस का 4 है, साइड चेंज होगा तो -3 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है, यहाँ पे x + 3 का होल क्यू देखते हैं क्या होता है। a + b का होल क्यू, ए क्यू यानी x का क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b यानी 3x स्क्वायर, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 और
बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौका 2 दूनी 4 को 3 से करेंगे तो 12x प्लस 2 का क्यूब 8। इसको करेंगे तो 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब और माइनस 2x। अब देखिए एक्स क्यू इधर आकर के इस साइड यदि साइड चेंज करते हैं तो 2x क्यू में से एक एक्स क्यूब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी एक्स क्यू बचेगा। इसको इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और माइनस ये सारे मतलब साइन इसका चेंज हो जाएगा 2x क्यू और प्लस 2x इजकल टू 0। तो यहाँ पे एक्स क्यू और माइनस 2x क्यू है तो यह हो जाएगा आपका बचेगा आंसर एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू और 6x स्क्वायर और 2x। 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि और कोई पद है नहीं। 12x और प्लस 2x तो 14x प्लस 8। तो यहाँ पे त्रिघात यानी इसका डिग्री 3 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको तो कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इस पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे करें एक्स क्यू और माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 टू जा 6x स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 4 या 12x और माइनस 8 ये हो गया। इधर से एक्स क्यू और ये एक्स क्यू दोनों प्लस में ये कट जाएगा, तो ये 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आप एक बार साइड चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये प्लस, इस सब का साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये प्लस वाला है तो माइनस में 12x और माइनस है तो प्लस में 8 इजकल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका देखिए ये माइनस 4x स्क्वायर है और ये प्लस 6x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर बचा और ये माइनस x और 12x तो माइनस 13x और प्लस 1 और प्लस 8 तो 9 इजकल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद रह रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हमें ये देखना है जो कि एक्स स्क्वायर वाला पद रह रहा है कि नहीं। यदि रह रहा है तो द्विघात समीकरण है, यदि नहीं रह रहा है तो वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं इसका ब्रेथ लेट या इसकी जो चौड़ाई है ऑफ प्लॉट इजकल टू एक्स, यानी चौड़ाई मान लेते हैं, उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, यानी लंबाई क्या हो जाएगा, कह रहा है उसके दुगुने से, ब्रेथ के दुगुने से एक अधिक, यानी लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसका दुगुना कीजिए तो 2x और प्लस 1। अब इसको कह रहा है जो कि सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के रूप में कह रहा है, तो एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है, इसको इससे गुना करेंगे तो x इंटू 2x प्लस 1, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो पहले लंबाई ये रहा और चौड़ाई x बराबर में 528, 5 to 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x
इसको इससे करेंगे तो x और -528 इजकल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? एक x होगा, तो अगला क्या होगा? उससे एक अधिक, तो x+1 होगा। नेक्स्ट x+1 होगा। ये टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, तो इसका प्रोडक्ट कह रहा है, तो यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 306 हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² प्लस x को 1 से करेंगे तो ये 1x और ये -306 इजकल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें अभी यहां पे दिया हुआ रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो मान लेते हैं लेट या रोहन्स करंट एज या रोहन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज x ईयर। ठीक है, x वर्ष है। तो उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? उसकी मम्मी की आयु हो जाएगी x+26 प्रेजेंट एज। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात इसकी भी उम्र क्या हो जाएगी? 3 वर्ष और ऐड हो जाएगा x+3। ठीक है, और उसकी मम्मी की भी आयु में 3 वर्ष और जुड़ जाएगी तो x+26 +3 इजकल टू 360 हो जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें तो x+3 और ये हो जाएगा x+29 इजकल टू 360। इसको और सॉल्व करें। x को यदि x से करते हैं तो x² और +3x +29x +29 को 3 से करते हैं तो हो जाएगा 87 इजकल टू 360। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस ये जुड़ जाएगा तो 32x, और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 273। हमारे पास जो सवाल है उसमें दिया है एक रेलगाड़ी की स्पीड दिया इतना दूरी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल इतना कम कर दिया जाए तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है। अ ट्रेन ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया गया है, पहले मान लेते हैं। देखिए रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम मान लेते हैं, माना कि या लेट रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे समय की बात किया गया है, तो 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय। कितना समय लग जाएगा? दूरी बटे चाल होता है, यानी 480, यहाँ पे लिखें 480 बटे x हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है 8 किलोमीटर, अब स्पीड कम कर दिया जाता है, केस 2, ये केस 1 है और ये केस 2। अब चाल 8 किलोमीटर कम करने पर लगा समय कितना हो जाएगा? अब देखिए 480 है और x में से 3
एक्स में से 8 किलोमीटर कम करना है, 8 किलोमीटर पर आवर कम करना है, यानी स्पीड जो था ये x-8 हो जाएगा। अब कह रहा है जो 3 घंटे अधिक लेता है, यानी प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है 480 बटे में x-8 बराबर में 480, पहले जो ले रहा था समय उससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है। सारे समय में आगे कंपैरिजन हो गया एक ही उसमें। अब इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा 480, कॉमन ले लें तो 1/x-8 और -1/x इजकल टू हो जाएगा आपका 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 480 और ये x-8 इंटू एक्स, तो x से इसको गुना तो x और -x + 8 बराबर में 3। अब तो इसका मतलब हो जाएगा 480 और x से x तो कट गया गुने 8 बराबर में 3। तो इसको ये से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 8x। अब 3 से तो वैसे ये कट सकता है 16, क्या 16×3 = 48 होता है, यानी ये हो जाएगा। अब इसको भी उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x² - 8x और 16 को 8 से करेंगे तो 1 4 4 16 8 128 होता है, 128 और 0 बराबर में 0। ये इसका समीकरण बन गया। कुछ इसके इतिहास पे भी नज़र मार ले, क्योंकि कई बार हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे सवाल आते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि जो बेबीलोन के वासी थे वही सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल किया गया था। वो इस तरह की संख्याओं को वो पहले से जानते थे। यूनानी गणितज्ञ ने लंबाइयां ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसे हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। वैसे वास्तव में ब्रह्मगुप्त जो है हमारे इंडिया के प्राचीन गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जो ax² + bx = c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो प्रत्येक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने से प्राप्त होता है। वैसा भास्कराचार्य ने सेकंड में भी ऐसे ही हल दिए थे। और अब एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। अब्राहम बारहिया हानासी यूरो ने 1145 में छपी, मतलब पहली पुस्तक लीवर इम्बाडोरम में विभिन्न द्विघात समीकरणों का पूर्ण हल दिए गए हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी, जैसे सबसे पहले कहाँ पे विकसित हुआ और हमारे भारतीय गणितज्ञ में कौन कौन इसके द्विघात समीकरणों को लागू करने में सूत्र दिए थे, उनके नाम, उस पे पहली पुस्तक कौन सी है, तो ये सब जानकारी भी हासिल होनी चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। धन्यवाद।